अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो बकोट से जब मैं आया हूँ कोहाला और कोहाला के बाद मुज़फ़्फ़राबाद, तो मुझे मुज़फ़्फ़राबाद से जाना तो था मानसेरा की जानिब, लेकिन अचानक मुज़फ़्फ़राबाद में मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मैंने अपना इरादा तब्दील कर लिया और मैं चला अठमुकाम की जानिब वादी नीलम। मैंने किसी से रास्ता पूछा और रास्ता पूछ के मैं उस रास्ते पे चलना शुरू हो गया। कश्मीर किसी भी तरह से मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था। मुजफ्फराबाद पहुंचने तक भी मुझे मतलब मेरा कोई प्लान जो है कश्मीर जाने का नहीं था, लेकिन मुजफ्फराबाद पहुंच के अचानक मैं कैसे जो है वो अठमुकाम के लिए या नीलम की तरफ मैं चला हूं, ये मुझे भी इस चीज़ का इल्म नहीं है। शायद मेरे कदम वहाँ लिखे थे या ये सफ़र मेरे नसीब में था, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल इल्म नहीं है, लेकिन मैं वहाँ से अठमुकाम की जानिब चल पड़ा। अठमुकाम पहुँचने से पहले जो पहली चेक पोस्ट है कश्मीर में दाखिल होते ही, मतलब कश्मीर तो मुजफ्फराबाद भी है लेकिन वादी नीलम में दाखिल होते ही, तो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। ये अगर आप भी चाहें तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखिएगा कि वहाँ सबसे पहले आपका व्हीकल टेस्ट होता है। पहली ही चेक पोस्ट पे नीलम की आपकी जो भी सवारी है उसको चेक करेंगे। गाड़ी है उसके टायर्स चेक करेंगे, बाइक है उसके टायर्स चेक करेंगे, उसकी हालत चेक करेंगे। अगर वो मुनासिब समझेंगे कि आप वादी नीलम में ट्रैवल कर सकते हैं तो आपको वो आगे जाने देंगे, और अगर आप की गाड़ी या आपकी बाइक या आपकी सवारी इस काबिल नहीं है कि आप आगे जा सकें तो वो आपको जाने की इजाज़त नहीं देंगे। तो ये बात जहन में रखिएगा कि अगर आप नीलम की जानिब जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी या बाइक फुल मेंटेन रखिए। इसमें किसी भी किस्म की कोई भी लचक, कोई भी कोताही, आपका सफ़र ही नहीं शुरू हो सकेगा, आपको वहाँ से वापस रवाना कर देंगे। तो जनाब मेरी गाड़ी को भी यानी मेरी बाइक को भी चेक किया गया और चेक करने के बाद उन्होंने मुझे आगे जाने की इजाज़त दी। यहाँ थोड़ी सी अजीब बात मेरे साथ पेश आना शुरू हो गई थी, और वो ये थी कि तकरीबन हर चेक पोस्ट पे मुझे रोका जा रहा था, और रोकने के साथ साथ सब जो भी चेक पोस्ट पे मौजूद अमला होता था वो मतलब मुझे शुरू में तो ये बात समझ नहीं आई। मुझे पूरे कश्मीर जो है अपने ट्रिप के दौरान ये बात समझ में नहीं आई। जब मैं कश्मीर से केपीके में वापस दाखिल हुआ हूँ तो मुझे ये बात समझ में आई कि क्योंकि मैं ज़रा दिखने में चीनी जापानी फॉरेनर टाइप लगता हूँ, इसलिए हर एक चेक पोस्ट पे वो लोग अलर्ट हो जाते थे और फ़ौरन से कि पता नहीं कोई फॉरेनर आ गया है, क्या हुआ है, कुछ इस तरह का मामला मेरे साथ होता था। और हर चेक पोस्ट पे मुझे रोका जाता था और काफ़ी मतलब आम लोगों की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता था और बातें वगैरह भी होती थी। तो इस तरह से थोड़ा सा बेहतर ही रहा वो सब कुछ। उसके बाद जब मैं पहली चेक पोस्ट से आगे बढ़ा हूँ तो मैं पहुँचा हूँ टिटवाल, और टिटवाल पे जब मैं एलओसी पे आया हूँ तो वहाँ मैं फर्ते जज्बात में बह गया और एक वीडियो बना डाली जिसका लिंक ऊपर मौजूद है। इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, जिस तरफ भी है आप चेक कर लीजिए। तो वहाँ पे एक वीडियो बना डाली क्योंकि वो जगह भी कुछ ऐसी है कि आप भी जज्बाती हो जाएंगे जब आप खुद जो है वो आज़ाद कश्मीर में खड़े होंगे और आपके सामने जो है मकबूजा कश्मीर होगा। और उस वक्त जो है वो आप अपने कश्मीरी भाइयों को वहाँ पर सामने देख रहे होंगे, उनके घर देख रहे होंगे, तो आप भी जज्बाती हो जाएंगे। ये एक मैं तो हो गया, मुझे ज़्यादा नहीं अंदाज़ा, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि आप भी जज्बाती हो जाएंगे। टिटवाल से आगे बढ़कर मैं पहुंचा हूं कुंडल शाही में मैंने दो लड़कों को देखा है होंडा डीलक्स पे। होंडा डीलक्स होंडा लवर्स के लिए या बाइक लवर्स के लिए हमेशा से अट्रैक्शन रखती है, तो मुझे भी वो अच्छी लगी और मैं
की बाइक की तारीफ करने के लिए रोका कि यू हैव अ नाइस बाइक। तो उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा ये मैं आपको बाद में बताता हूँ कि क्या पूछा, लेकिन एक बात आप याद रखिए, क्योंकि ये राइडिंग से इसका ताल्लुक है मेरी वीडियोस का और इस सफ़रनामे का। तो जो भी हमारे होंडा डीलक्स लवर्स हैं उनको मैं एक बात बता दूं कि होंडा डीलक्स कश्मीर में हर 10 में से 8 बाइक्स होंडा डीलक्स होती हैं। और अगर आपको होंडा डीलक्स की सही मेंटेनेंस या पार्ट्स चाहिए, आपका ताल्लुक शुमाली पंजाब या इस्लामाबाद या इसके गिरदोनवाह में कहीं से भी है, तो आप मुजफ्फराबाद से लेके आगे कश्मीर में कहीं से भी आपको होंडा डीलक्स की ज़बरदस्त मेंटेनेंस और उसके पार्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो वहाँ पे मैंने ज़्यादातर होंडा डीलक्स देखी। ये हुआ ये कि मैंने फिर जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं तो जा रहा हूँ अठमुकाम। तो यहाँ वो समझ गए कि बंदा अनाड़ी है, क्योंकि लोग बात करते हैं केल की, शारदा की, लोग बात करते हैं तौबत की, और मैं कह रहा था कि मैं तो अठमुकाम जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया अनाड़ी जानते हुए। उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि वो समझ चुके हैं कि मैं पहली बार निकला हुआ हूँ और मुझे कुछ भी इल्म नहीं है वादी नीलम का। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप जाइए ऊपर कुट्टन की जानिब, वहीं से कुंडल शाही से ऊपर जो है रास्ता कुट्टन की जानिब जाता है। और उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक रिजॉर्ट है, आप आज रात बजाय अठमुकाम में रुकने के आप वहाँ रुकिए। तो उनकी बात मानते हुए मैं वहाँ से ऊपर कुट्टन की जानिब चला गया हूँ। और वहाँ जो मैंने वो रिजॉर्ट देखा है उसकी तो जा बजा वीडियोस यूट्यूब पे और तमाम मौजूद हैं। कुछ क्लिप्स आप भी देख लीजिए। क्लिप्स क्या हैं, तस्वीर हैं, ये आप देखिए और अंदाज़ा कीजिए कि ये कितनी खूबसूरत और परफज़ा जगह है। अगर आप कभी भी वादी नीलम आते हैं तो यहाँ ज़रूर क़याम कीजिए। वो रात मैं जागरण रिजॉर्ट में रहा हूँ, कुट्टन जागरण रिजॉर्ट, ठीक है। अगली सुबह मुझे मैनेजर साहब ने, जो रिजॉर्ट के मैनेजर थे, उन्होंने बताया कि क्या आपने ऊपर जागरण पावर प्लांट देखा है। मैंने कहा नहीं, मैं तो कोई आता जाता रहता हूँ, आप मुझसे इसे पूछ रहे हैं कि देखा है, मुझे बताइए मैं जाके देखता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप ज़रूर जाइए और जाके देखिए। उसके बाद मैं वहाँ से बजाय वापस कुंडल शाही जाके आगे सफ़र करने की बजाय मैं चला गया ऊपर जागरण वैली। जागरण वैली की वीडियो का लिंक भी आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा, इस तरफ मिलेगा, इस तरफ, किसी तरफ भी होगा, देख लीजिएगा, बटन है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक्स दे दूँगा। उसके बाद जब मैं जागरण वैली पहुँचा हूँ, बबून टॉप मैंने देखा है, वो तो बस यकीन कीजिए कि ऐसा लगता था कि मैं जीते जी जन्नत में आ चुका हूँ। जी हाँ, बिल्कुल मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा था। अगले दिन जब मैं, अच्छा अगले दिन से पहले उसी दिन का एक वाक़या आपको मैं बताता हूँ। हुआ ये था कि जागरण पहुँचकर जब मुझे अदनान साहब ने दावत दी कि आप रात, आज मतलब शाम और रात हमारे यहाँ रुक जाइए और सुबह आप चले जाइएगा। पहले तो मैंने इनकार करना चाहा, लेकिन फिर मैंने कहा चलो भाई, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है और ये जगह वो तो नहीं है कि जहाँ पे होटल्स या कोई और ऐसी चीज़ें मौजूद हों। तो यहाँ का जो लाइफ एक्सपीरियंस होगा, यहाँ पे जो रहने का तजर्बा होगा, वो तो एक अनमोल है। और उस वक्त मुझे इस बात का ख्याल आया कि अगर कोई मुकामी आपको दावत देता है कि आइए और हमारे यहाँ पर रुकिए, ये एक बहुत बड़ी इज़्ज़त अफजाई है। और अगर कोई इज़्ज़त अफजाई दे रहा है तो ज़रूर लेनी चाहिए। तो वो मैंने उनसे कहा कि मैं जाके ज़रा सामान लेके आता हूँ नीचे रिजॉर्ट से। अब जब मैं पहली बार जागरण गया था तो मुझे लगे थे 2 घंटे उस 15 से 20 किलोमीटर में। जब मैं वापस आया हूँ अपना सामान उठाने और रिजॉर्ट के जो अपना रूम की चाबी देने के लिए, तो मुझे लगे हैं टोटल 1 घंटा। और फिर उसके बाद जब मैं वापस उसी रास्ते पे गया हूँ ऊपर, तो यकीन कीजिए कि मैं जागरण बाजार तक 20 मिनट में पहुंच गया था, 20 किलोमीटर का सफ़र करके। ये होती है प्रैक्टिस। जैसे जैसे हम रास्तों पे चलते हैं,
तो रास्तों से आशना होते जाते हैं और रास्ते हमसे आशना होते जाते हैं, रास्ते हमारे लिए आसान होते जाते हैं। तो जो 2 घंटे में मैं पहले गया था, उसी रास्ते पे दोबारा मैं 20 मिनट में ऊपर जागरण पहुंच गया। अब थोड़ी सी आप जागरण की तस्वीर देखिए और इसके बाद जागरण से अगले दिन मेरी वापसी हुई है और इसे अब किस्से को समेटते हैं। अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि जागरण से मैं किस तरह केल तक पहुंचा, केल से मैं अड़ंकेल गया और अड़ंकेल से मैं वापस केल आके शारदा और फिर किस तरह से मैं वापस मानसेरा पहुंचा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।